जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? जाहिर सी बात है, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आया हूँ दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना दोस्तों। बहुत ही अच्छी खबर है ये, अभी तक का बहुत अच्छी खबर। सूत्रों से बात पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का एनकाउंटर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इसी बात में एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आओ चलते हैं हम हमारे स्टूडियो पे और देखते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले दोस्तों आपको एक कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। जो भी भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा है दोस्तों, आप लोग बहुत ही मेरा हिम्मत को बढ़ा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि दोस्त एक बार और सब्सक्राइब तो बनता है। जो भाई नए हैं, जो नए देख रहे हैं, वो लोग तो बिल्कुल एक सब्सक्राइब तो कर दो भाइयों। खोज के खबर लाना पड़ता है यारो। चलो ठीक है, आओ चलते हैं हमारे स्टूडियो पे। कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के अंदर जो राज मीडिया समाज के लोग हैं, दोस्तों राजस्थान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौतियां दे रही हैं। चाहे वो किसी भी मंच पे क्यों ना हो, जिस भी मंच पे क्यों ना हो, हर मंच से यही देखने को मिल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को लगातार चुनौतियां राजपूत समाज के लोग देते आ रहे हैं और वो यही कहते हैं कि जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का बदला लॉरेंस बिश्नोई से लिया जाएगा। खैर, बदले की बात तो कहीं से सही नहीं कही जाती, क्योंकि कानून है, प्रशासन है। लेकिन राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का बदला होना, और ये कितना सही है कितना गलत है, हम हमेशा गलत कहते हैं बदले की बात। लेकिन राजस्थान की सरकार यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अब एक्टिव मोड में आ चुके हैं और वो गैंगस्टर हो या फिर जितने भी आपराधिक तत्व के लोग हो, उनकी कमर तोड़ने में लग चुके हैं। और बहुत जल्दी वो दिन दूर नहीं है कि राजस्थान में न सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को सजा मिलेगी, बल्कि जितने भी इस मामले में ऐसे केसों में वांटेड हैं, सरकार के नजरों में वो कहीं ना कहीं अभियुक्त है, उनकी कमर तोड़ी जा सकती है। और इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने एक पुख्ता प्लान बनाया है। इस पुख्ता प्लान में चाहे वो लॉरेंस हो, रोहित गोदारा हो, या और सिर्फ गैंगस्टरों की नहीं, बल्कि जितने भी इस तरह के आपराधिक तत्व के लोग हैं, उन सब की सामत आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। सुखदेव सिंह बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए। डीजीपी मिश्रा ने गैंगस्टर टास्क फोर्स को जो देखा है, पुलिस महकमे के कड़क ऑफिसर और अन्य पुलिस कर्मी जो होते हैं ना, उनको इसमें नियुक्त किया गया। और इस टास्क फोर्स में 2 एसपी हैं और जिनके नाम है राजेश मीना, करण शर्मा। इसी के साथ 3 एडिशनल एसीपी विद्या प्रकाश, सिद्धांत शर्मा और नरोत्तम लाल वर्मा की जो नियुक्ति इसमें की गई है। एसपी करण शर्मा और एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश दरअसल पहले गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर की टीम थी, जो उसमें मुख्य किरदार कह जाते हैं। एडिशनल एसपी सिद्धांत शर्मा भी कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर को गिरफ्तार करने वाली टीम में बहुत ही मुख्य भूमिका निभा चुके थे। इस टीम को एक बार फिर से एडीजी क्राइम दिनेश अहमद की अगुवाई में गैंग्स और गैंगस्टर द्वारा किए जाने वाले अपराधों को खत्म करने का एक टास्क दिया गया है, तो गलत नहीं होगा। और कई इंस्पेक्टर जैसे मोहनलाल, सब इंस्पेक्टर मुकेश वर्मा, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, एएसआई डोडी राम, एएसआई बनवारी लाल, मतलब ऐसे कई नाम हैं जो एसएचओ और सब इंस्पेक्टर लेवल के, हेड कांस्टेबल लेवल के हैं। तो एक पूरी टीम बनाई गई है और ये टीम अब ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे आनंदपाल के गैंग को खत्म करने के लिए राजस्थान की पुलिस ने कमर कसी थी, या पपला गुर्जर जो बहुत ही दुर्दांत गैंगस्टर था, बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था, फिलहाल वो जेल में बंद है। पपला गुर्जर और गैंगस्टर आनंदपाल, इन दोनों को खत्म करने वाली टीम, इन दोनों के अपराधों को खत्म करने वाली टीम एक बार फिर से इकट्ठी हुई है और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के माध्यम से अब ये पुलिस वाले, ये जो पुलिस अधिकारी हैं हमारे, ये अब इन बदमाशों के हेकड़े निकालने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान में नई सरकार बनते ही क्या अपराध पर लगाम लग पाएगा? अभी तक तो यही कहा जा रहा है, आगे देखना होगा। लेकिन अभी तक हम ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखें तो ये वही सब पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने राजस्थान से अगर ये कहा जाए कि अपराध को खत्म किया था, तो शायद गलत नहीं हो।
अपडेट इसमें दरअसल ये है, राजपूत समाज के लोग, चाहे वो करणी सेना के हों, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के हों, क्षत्रिय करणी सेना के लोग हों, मतलब जहां जहां पंजाब में हो, झारखंड में हो, मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, यूपी में हो या फिर राजस्थान में हो, हर जगह सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, हिम्मत हो तो अब सामने आकर दिखाओ। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी बातें होती ही क्यों हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब ने, मुझे याद है, उन्होंने एक बार दाऊद को धमकी दी थी और उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि दाऊद की अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाए, मुझे मरवा कर दिखाए। बाद में देखने को मिला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को दाऊद ने तो नहीं मरवाया जांच का विषय है, लेकिन अब जो कहानी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहानी कहीं से सही नहीं कहा जा सकती, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब कहीं ना कहीं, जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था तो आनंदपाल के एनकाउंटर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब ने एक बड़ा आंदोलन बुलाया था और उसी समय वो सुर्खियों में आए थे, चर्चा में आए थे। लेकिन आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद हमने देखा कि किस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और यही सबसे बड़ी वजह भी रही कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लेकर रोहित गोदारा का गुस्सा देखने को मिला था। और आनंदपाल की बेटी जो है चीनू, जो दुबई में रहती है, पढ़ने गई थी, अब कहा जाता है कि वो गैंग ऑपरेट करती है, नाराजगी भी इसी बात को लेकर है, यही बात निकलकर सामने आती है। तो कहने का मतलब ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी गैंगस्टरों को लगातार चुनौतियां दिया करते थे, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ और उससे न सिर्फ एक परिवार बल्कि कई परिवार तबाह हो चुके हैं। और ठीक वैसे ही सूरजपाल सिंह अम्मू कर रहे हैं, उन्हें लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देते हुए देखा गया है, चूहा लॉरेंस बिश्नोई को कह रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से लॉरेंस बिश्नोई को चुनौतियां दे रहे हैं। अब चुनौतियों का असर क्या होता है वो हमने देखा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब इस दुनिया से चले गए तो चुनौतियों के बजाय वो पुलिस प्रशासन की मदद लें तो ज्यादा अच्छा होगा, प्रदर्शन करें, अपनी मांग करें, लेकिन इस तरह से ऐसे लोगों को चुनौती देना कहीं से सही नहीं कहा जा सकता। वैसे अगर मैं गलत कह रहा हूं आपसे, तो आप भी मुझे कमेंट में कह सकते हैं कि भाई तुम गलत हो, बता देना वो क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान में नई सरकार तो बन चुकी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था को लेकर अब पूरी तरह से सख्त हो चुके हैं। 15 दिसंबर को जब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण हुई, इस कार्यक्रम के बाद भजन लाल शर्मा ने, जो वहां के पुलिस महानिदेशक हैं उमेश मिश्रा जी, उन्हें पेपर लीक के रोकथाम और जितने गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले जो संगठित गैंग हैं उन पर साफ तौर से लगाम लगाने के निर्देश दे चुके हैं। पेपर लीक मामला चल रहा है, उसकी जांच और रोकथाम के लिए एक सीनियर आईपीएस हैं जिनका नाम है वीके सिंह, उनके निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया सबसे पहले। और इसके साथ ही, हाँ तो दोस्तों, इतनी अच्छी खबर के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरी हिंदी। एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।